स्टार्ट करते हैं आगे प्रॉब्लम। ठीक है, देखो प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है। हमें इंक्लिनेशन से जो एंगल दे रखा है बेटा वो 35 डिग्री दे रखा है, और जो बी ब्लॉक है उसका वेट है 870 न्यूटन, और जो ब्लॉक ए है उसका वेट है 400 न्यूटन। ये एक पुली है, ये पुली हमारी ये एक रोप ए से कनेक्ट है ब्लॉक, और ये वाली रस्सी जो है वो ब्लॉक बी से कनेक्ट है। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं कि म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.22, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.22। क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ पी। मतलब क्या है, जो ये पी फोर्स से हमारा जो ब्लॉक को है किधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ, तो इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कहाँ की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। और ये रस्सी कहाँ की तरफ खींचने की कोशिश करेगी ब्लॉक को? इधर की तरफ। जब ये रस्सी इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो इसके तरफ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा कहाँ की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। चलो इसका एफबीडी देखते हैं। सबसे पहले ये 35 डिग्री है तो ये वाला भी 35 रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 870 कॉस 35 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 870 साइन 35 डिग्री। इसका वेट है 870 वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और रिएक्शन लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में R2। ब्लॉक ए के लिए एफबीडी देख लेते हैं, वही रहेगा, ये 35 डिग्री का एंगल रहेगा, ये 400 न्यूटन का है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 400 कॉस 35, वर्टिकल कंपोनेंट 400 साइन 35, और ये टी ऊपर इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, टेंशन फोर्स इधर की तरफ लगेगी, और नॉर्मल रिएक्शन R1 अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, और ये इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगेगा? F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ले जाएगा, और ये तुम्हारा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंसीडर ब्लॉक ए। मतलब कंसीडर किसको करते हैं? ब्लॉक ए को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो कंसीडर ब्लॉक ए। देखो समेशन एफ एक्स वुड बी इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेशन इक्वल टू 0। देखो टी फोर्स किधर की तरफ है? इधर की तरफ, तो पॉजिटिव, टी फोर्स पॉजिटिव, और F1 किधर की तरफ है? इधर की तरफ, तो F1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये वाला देखो 400 साइन 35 डिग्री इधर की तरफ है तो वो भी नेगेटिव, 400 साइन 35 डिग्री भी नेगेटिव इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई? इधर ले जाएंगे तो म्यू R1 प्लस का 400 साइन 35 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं समेशन एफ बाई शुड बी इक्वल टू 0, यानी वाई डायरेक्शन में फोर्स का समेशन इक्वल टू 0। अब देखो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? एक तो R1 है कहाँ की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो R1 अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा है? 400 कॉस 35, 400 कॉस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ गई बेटा 400 कॉस 35, या फिर R1 इज इक्वल टू 327.66 न्यूटन। क्या कर देंगे बेटा? पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी आ गई हमारे पास? यहाँ से T की वैल्यू, T इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो ये म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.22, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे T इज इक्वल टू 0.22 इंटू R की वैल्यू आ गई 327.66 प्लस का 400 साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू 301.52 न्यूटन, यानी T की वैल्यू जो हमारे पास आ गई फाइंड करके T इज इक्वल टू 301.52 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं कंसीडर ब्लॉक बी। अब ब्लॉक बी को कंसीडर करके चलते हैं, यानी ब्लॉक बी को देखेंगे। ब्लॉक बी की जब हम एनालिसिस करेंगे तो देखते हैं ब्लॉक बी में क्या है। समेशन एफ एक्स वुड बी इक्वल टू 0। अब देखो एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? एक तो टी फोर्स है इधर की तरफ, तो पॉजिटिव हो जाएगा, टी फोर्स क्या हो गया? पॉजिटिव। और F2 फोर्स किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ, तो F2 भी क्या हो गया? पॉजिटिव। और उसके बाद एक ये फोर्स किधर की तरफ है? 870 साइन 35 डिग्री इधर की तरफ, तो नेगेटिव, 870 साइन 35 डिग्री नेगेटिव। और ये P फोर्स किधर की तरफ है? इधर की तरफ, तो ये भी P क्या हो जाएगा? नेगेटिव इक्वल टू 0। यहाँ से हमने P की वैल्यू निकाल दी तो P क्या आ जाएगा? T प्लस का म्यू R2 माइनस का 870 साइन 35 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन समेशन एफ बाई इक्वल टू 0, और वाई डायरेक्शन में देखो ब्लॉक बी में R2 कहाँ की तरफ है? अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना? 870 कॉस 35 डिग्री। तो जब यहाँ से हमने सॉल्व किया R2 की वैल्यू, तो R2 माइनस का 870 कॉस 35 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 870 कॉस 35। तो यहाँ से जो वैल्यू आई मेरे पास R2 इज इक्वल टू 870 कॉस 35, और R2 की जो वैल्यू आई 712.66 न्यूटन। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। मतलब क्या है? पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये R2 की वैल्यू बेटा, R2 की जो वैल्यू है वो यहाँ समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। जब समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे तो P की वैल्यू कितनी आ गई? P इज इक्वल टू 301.52
प्लस का 0.22 इंटू 712.66 माइनस का 870 साइन 35। जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया बेटा तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 40.71 न्यूटन। पी की इतनी वैल्यू आ गई 40.71 न्यूटन, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल हमने सबसे पहले क्या किया, ब्लॉक जो भी हमारा क्वेश्चन था उसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया, और फ्री बॉडी डायग्राम देखने के बाद में हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दी है और उससे हमने फाइनल अपना आंसर निकाल दिया है। देखो ये एक प्रॉब्लम और है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपकी होमवर्क रहेगी बेटा, इसको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये जो इंक्लिनेशन से एंगल बना रहा है बेटा वो थीटा बना रहा है, ये थीटा, और ये रस्सी है कोई भी जो ब्लॉक ए को ब्लॉक बी से कनेक्ट करे हुई है, जोड़ी हुई है, और ये 250 न्यूटन का जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये वाला जो ब्लॉक है वो कहाँ की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यू ए मतलब सरफेस और ब्लॉक ए के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है वो 0.2 दे रखी है म्यू ए के, और बी के और इस सरफेस के बीच की जो वैल्यू दे रखी है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वो बेटा 0.3 दे रखी है, म्यू बी इज इक्वल टू 0.3। और यहाँ से हमें क्या करना है, फाइंड आउट द टेंशन फोर्स इन रोप एंड इंक्लिनेशन एंगल। मतलब क्या करनी है, जो ये रस्सी है इसमें टेंशन फोर्स फाइंड करना है और ये थीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक प्रॉब्लम है, ये कोई हमारे पास ब्लॉक दे रखा है, एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है। यहाँ से जो एंगल है बेटा 50 डिग्री का है और यहाँ से जो एंगल है वो है 35 डिग्री का। ब्लॉक ए का जो वैल्यू बेट दे रखा है वो 250 न्यूटन दे रखा है, और ब्लॉक बी का जो बेट दे रखा है वो 900 न्यूटन दे रखा है। हमसे पूछ रहे हैं ब्लॉक ए और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0.25, और ब्लॉक बी और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0.3। हमसे कह रहे हैं फाइंड आउट दी टेंशन फोर्स इन रोप। मतलब क्या है, ये जो रस्सी है इसमें जो टेंशन जनरेट हो गई उसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो रस्सी हमारे पास दो हैं, एक तो ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक ए को कनेक्ट करी हुई है, उसके बाद ये पुली से यहाँ तक और यहाँ तक एक ही रस्सी है, तो यहाँ पे तो टेंशन जनरेट होगी T1 और यहाँ की तरफ जो टेंशन जनरेट होगी वो T2। तो देखते हैं सॉल्यूशन FBD फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी जब डायग्राम हमने ड्रॉ किया तो ब्लॉक ए के लिए देख लें 250 न्यूटन इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ से एंगल 50 डिग्री, तो इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 250 साइन 50, और वर्टिकल डायरेक्शन में 250 कॉस 50 डिग्री, और नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ लगेगी बेटा, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में R1। ठीक है, और ये T2 इधर की तरफ, तो T1 किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, और यहाँ से पुली है तो ये T1 भी कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, और इसका वेट 900 न्यूटन कहाँ की तरफ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके कंपोनेंट फिर ले लेंगे 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 900 साइन 35 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 900 कॉस 35 डिग्री, और नॉर्मल डायरेक्शन बेटा कहाँ की तरफ लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसका हमने क्या देख लिया, फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया। अब जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम देखा तो हम किसको कंसीडर करके चल रहे हैं, ब्लॉक ए को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो जब ब्लॉक ए को कंसीडर करके चल लिए तो कंसीडर ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए में क्या है, समेसन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेसन इक्वल टू 0। अब देखो एक्स डायरेक्शन में हम फोर्स देखें तो T2 किधर की तरफ है, पॉजिटिव, T2 किधर की तरफ है पॉजिटिव, और ये जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ की तरफ लगने की कोशिश करेगा, F1, क्योंकि 900 न्यूटन का फोर्स वेट ज़्यादा है, वो ब्लॉक इधर की तरफ खींचेगा। जब ये इधर की तरफ खींचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, अपोज करेगा उसका, तो F1 भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा कितना है 250 साइन 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 250 साइन 50 डिग्री, और T1 कहाँ की तरफ गया बेटा, ऊपर की तरफ, तो माइनस का T1 इक्वल टू 0। तो जब हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया बेटा तो T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू दिस एंड दिस, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, समेसन Fy शुड बी इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में फोर्स का समेसन इक्वल टू, देखो अब हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में फोर्स का समेसन इक्वल टू 0 देखते हैं। ए ब्लॉक को कंसीडर कर रहे हैं तो R1 कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड कितना है 250 कॉस 50 डिग्री, तो R1 पॉजिटिव माइनस का 250 कॉस 50 डिग्री इज इक्वल टू 250 कॉस 50 डिग्री इज इक्वल टू 160.70 न्यूटन। तो यहाँ से जो R1 की वैल्यू बेटा आ गई 160.70 न्यूटन। अब ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जब R की वैल्यू पुट कर दी तो हमें इक्वेशन मिल गई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू दिस माइनस का दिस। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इतनी आ गई इक्वेशन सॉल्व करके, और वैल्यू मिल गई T2 माइनस का T1
T1 इज इक्वल टू माइनस का 231.69 न्यूटन, यानी इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, अब हम क्या करेंगे बेटा, ब्लॉक बी को कंसीडर करके चलेंगे। जब ब्लॉक बी को कंसीडर कर दीजिए तो कंसीडर ब्लॉक बी, और ब्लॉक बी को कंसीडर किया मतलब समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेशन इक्वल टू जीरो। देखो ये T1 कहाँ की तरफ है बेटा, ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव, T1 पॉजिटिव। अब देखो ये वाला 900 न्यूटन का नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है ब्लॉक, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ की तरफ लगने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ, तो F2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो F2 क्या हो गया, पॉजिटिव। और यहाँ पे 900 साइन 35 डिग्री किधर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ, तो 900 माइनस का 900 साइन 35 डिग्री निगेटिव डायरेक्शन में, इधर नीचे की तरफ इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई माइनस का म्यू बी R2 प्लस का 900 साइन 35 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, समेशन एफ बाई शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब समेशन एफ बाई शुड बी इक्वल टू जीरो, बाई डायरेक्शन में फोर्स का समेशन इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो R2 फोर्स है कहाँ की तरफ, अपवर्ड, और एक फोर्स कितना है 900 साइन कॉस 35 डिग्री। तो एक लग गया R2 पॉजिटिव माइनस का 900 कॉस 35 डिग्री, जब इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 337.24 न्यूटन। अब ये R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 737.24 न्यूटन। अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। अब जो R2 की वैल्यू है बेटा, ये R2 की जगह पे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई, म्यू वी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, म्यू वी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.3, म्यू वी की वैल्यू 0.3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे म्यू वी की जगह पे 0.3। जब 0.3 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये 0.3 इंटू R2 की वैल्यू 737.24 प्लस का 900 साइन 35 इज इक्वल टू, जब हमने इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 995.05 न्यूटन। कितना आ गया 995.05 न्यूटन, यानी जो हमारे पास T1 की वैल्यू आई बेटा, वो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 995.05 न्यूटन। जैसे ही T1 की वैल्यू हमें मिल गई, T1 कितना मिल गया 295.05 न्यूटन, और जैसे ही T1 की वैल्यू मिली थी तो हमने क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे किसकी मिल जाएगी T2 की। तो T2 माइनस का 295.05 इज इक्वल टू 231.69। यहाँ से T2 की वैल्यू 295.05 माइनस का 231.69 इज इक्वल टू हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, T2 इज इक्वल टू 63.36 न्यूटन। यानी T2 की वैल्यू जब हमने सॉल्व करी तो कितनी आ रही है बेटा 63.36 न्यूटन। T2 इज इक्वल टू 63.36 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 63.36 न्यूटन। क्लियर है, ओके।